समर्पण किसे कहते हैं? जब तक भगवान में समर्पण नहीं होगी, शरणागति नहीं होगी, तो आप पाप से मुक्त नहीं होंगे। तो शरणागति कहते किसे हैं? उदाहरण इसका एक देना पड़ेगा। तो आओ मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, सटीक उदाहरण। समर्पण किसका है? संसार में किसका समर्पण देखने को मिलता है? तो समर्पण की प्रतिमूर्ति, समर्पण का जीता जागता उदाहरण कोई है तो उसका नाम है पत्नी। क्या नाम है? जोर से। पत्नी। पत्नी के जितना समर्पण इस धरती पे कोई दूसरा समर्पण देखने को नहीं मिलता। उदाहरण अब से और ध्यान से समझना पड़ेगा। पत्नी का समर्पण क्या है? हम पत्नियों की बात कर रहे हैं, जो धर्म पत्नी है, जो धर्म से चलने वाली है। बीवी और वाइफ की बात नहीं चल रही है। जो धर्म पत्नी है, जो अपने पति में समर्पित है, तो पत्नी का समर्पण देखिए क्या होता है। जब लड़की का विवाह होता है तो विवाह के पहले वो लड़की का गोत्र पिता का गोत्र होता है। बोलो हाँ। पर विवाह के बाद पिता का गोत्र समाप्त हो जाता है और पति का गोत्र से वो जानी और पहचानी जाती है। समर्पण देखिए क्या है। जैसे यमुना जी का समर्पण गंगा जी में है, ऐसी विलय हुई कि आगे की जो धारा चली वो यमुना की धारा नहीं चली, वो गंगा की धारा चली। जैसे यमुना मैया ने गंगा मैया में अपने को समर्पित कर दिया, ऐसे पत्नी का समर्पण देखिए कि अपना गोत्र मिटाकर पति के गोत्र से जानी पहचानी गई। अपने गोत्र को विराम, समर्पण ये होता। उदाहरण इसी को दूसरी तरह से समझिए। स्त्री का समर्पण देखिए कि उसका अपना बचपन का नाम समाप्त हो जाता है। ससुराल में जो नाम दिया जाता है उस नाम से वह जानी और पहचानी जाती है। बोलो हाँ। समर्पण देखिए, अपना नाम खो दिया उसने, मिटा दिया, अपना गोत्र मिटा दिया, नाम मिटा दिया, अपनी जात मिटा दी। पहले वो लड़की दुबे थी, तिवारी के घर ब्याही गई तो वो तिवारी कहलाएगी। बोलो हाँ। पहले वो लड़की कुछ और की थी पर जिस में ब्याही गई वो कहलाएगी। अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जात छोड़ दी। बोलो हाँ। और पति के नाम, पति के गोत्र, पति की जात से पहचानी गई। समर्पण देखिए। फिर देखिए कि वो पत्नी सिर उसका है, मांग भरती है। किसके लिए? पति के लिए। हाथ उसका है, मेहंदी लगाती है पति के लिए। पेट उसका है पर बच्चा रखती है पेट में 9 महीने। खून अपना बहाती है, पेट अपना फड़वाती है, पर उस बच्चे का नाम मां से नहीं पिता से जाना पहचाना जाता है। समर्पण देखिए। अपना पिता छोड़ दी, अपनी मां छोड़ दी पति के लिए। जहां पति रखता है वहां रहती है। पति की हंसी पत्नी की हंसी होती है, पति का सुख पत्नी का सुख होता है और पति का दुख पत्नी का दुख होता है। आप ही बताइए कि नारी के समर्पण से बड़ा समर्पण हमारे देश में एक सन्यासी होते हैं। सन्यासी भी अपने नाम गोत्र छोड़ देते हैं और सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन सन्यासी भी इतना त्याग नहीं करता जितना त्याग भारत की एक स्त्री करती है। आप देखिए कभी हिस्ट्री उठा करके। गला उसका है पर मंगलसूत्र पति के नाम का है। जितना समर्पण एक स्त्री का है, मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे इतना समर्पण किसी और का होगा। आपको कोई और नाम सूझ रहा हो तो मुझे बता दो। स्त्री का समर्पण, जैसे स्त्री पत्नी है पति के लिए हो गई समर्पित, जैसे पत्नी पति में समर्पित है, ऐसा ही समर्पण जिस दिन भक्त का भगवान में हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। कि सुख भी तेरा और दुख भी तेरा। पति यदि पेड़ की छांव में रहने लग जाए तो पत्नी भी रहने लग जाएगी। पति महलों में रहने लग जाए तो पत्नी भी महलों में रहने लग जाएगी। पति 100 रुपया की साड़ी पहनाए तो 100 की पहन लेगी और 1000 की पहनाए तो 1000 की पहन लेगी। ये समर्पण है।
यही समर्पण चाहिए कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। पति जहां रखता है पत्नी वहां रहती है, पर खुश रहती है, बस पति का प्यार चाहती है। ऐसे आप भी भगवान जहां रखें वहां उस हाल में खुश रहिए और प्रभु के प्यार का अनुभव करते रहिए। यही समर्पण है। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं शरणागति। यदि स्त्री जैसा समर्पण नहीं आया तो आपकी शरणागति नहीं हुई। अपने को मिटाना पड़ेगा, जीरो। इसलिए राम तुलसीदास जी ने ग्रंथों में लिखा है कि हमें शून्य होना पड़ेगा। बोलो एक, बोलो एक। शून्य। कौन बड़ा है, शून्य बड़ा कि एक बड़ा? कौन बड़ा? एक बड़ा है। कौन बड़ा? एक बड़ा है, शून्य बड़ा नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, जब एक के पीछे खड़ा हो जाता है शून्य तो कितना बन जाता है? 10। एक तो एक है, पर शून्य पीछे चला गया तो? अच्छा, और शून्य आगे चला गया तो? एक के आगे शून्य लगा तो एक रहेगा। एक के आगे शून्य लगा तो एक रहेगा, और पीछे लग गया तो? बोलो हाँ। हाँ, इसका मतलब है एक कौन? एक परमात्मा है और हम सब शून्य हैं। यदि एक परमात्मा के पीछे रहोगे तो 10 हो जाओगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यापार 10 गुना बढ़ जाएगा। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। एक राम, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक एक एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर। सदा अपने को, अच्छा, एक के आगे खड़ा हो जाए शून्य तो शून्य ही रहेगा। ईश्वर के आगे खड़े मत होइए। ईश्वर के, महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण के आगे थे कि पीछे? कृष्ण आगे हैं, रथ चला रहे हैं, और अर्जुन बस इसलिए जीतना। जिस दिन कृष्ण के, भगवान के पीछे खड़े होना आप लोगों को आ गया और समर्पण के साथ खड़े होना आ गया, उस दिन आपकी जीत तय है। कोई नहीं रोक सकता आपको। बस पीछे खड़े होना आ जाए। इसलिए समर्पण चाहिए। और समर्पण कैसा? पत्नी तुम्हारी गुरु है, पत्नी से सीखो। अपनी पत्नी को समर्पण का गुरु समझो। जैसा समर्पण वो करती है आप भी करो ईश्वर के चरणों में। ईश्वर की पत्नी बन जाओ। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो। भगवान कृष्ण बोले, पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी बेटी कहां से आ गई? आपकी तो कोई बेटी नहीं है, कहां से आपकी बेटी आई? कहा कि महाराज जो मेरी बुद्धि है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है, इसे स्वीकार कर लो। मतलब मेरी मति, मेरा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे। यही समर्पण है, और कहीं ना जाए।